अब केवल नजरें यदि गड़ी हुई हैं तो वो है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, इसलिए उसे बदनाम करने का मान्यवर काम किया जा रहा है। सरकार बनाई जा रही है पूरी तरह से, इसलिए बौखला गई है कांग्रेस। बहन जी जो रैलियां कर रही हैं, आपका रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। मैं कह रहा हूँ करोड़ों करोड़ों लोग उस रैली में आ रहे हैं, कोई भी रैली 1 करोड़ से नीचे नहीं हो रही है। बहन जी हमारी जो मायावती जी हैं, हमारे जो राष्ट्र नेता हैं, वो वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हो रही हैं। बहन जी ने रोजगार का काम किया, शिक्षा का काम किया, स्वास्थ्य का काम किया, रोजगार का काम किया, किसानों का काम किया। बहन जी के इतने काम गिनाऊं, मैं कह रहा हूँ 50 साल का काम बहन जी ने 5 साल में करके दिखाया। लोग कहते थे कि राज है तो बहन जी का राज है, सब लोग खुशी थे, अमन चैन का राज था, ना कोई किसी की चीज को चुराता था, ना कोई मर्डर, ना रेप, कुछ नहीं होता था। तो बहन जी का कार्यकाल ऐसा है, मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो वही हाल होगा। और इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी हमसे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं पूरी तरह से। तो क्या हार रही है कांग्रेस? बिल्कुल 100% हार रही है, क्योंकि वहाँ बीएसपी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, अपने वोटरों से, वो बहकावे में ना आए और बहन कुमारी मायावती जी के कंधों को मजबूत करें। मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान में भी तो कांग्रेस की सरकार है, वहां भी तो जुल्म हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक ही तो था जो कांग्रेस में था। कांग्रेस में जो था वही तो वोट बैंक था। अपने वोट बैंक को कटते हुए ना दुख हो रहा है कि जो हमारा वोट बैंक है वो दोबारा से बहुजन समाज पार्टी में जा रहा है। इसलिए वो बहन जी को, हमारी को, जो राष्ट्रीय नेता है, आदर्श नेता है हमारी बहन कुमारी मायावती, जो उन्हें बदनाम करने का काम किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। इसीलिए झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी के लिए वोट काट रही हैं, या बीजेपी द्वारा फंड दिया जा रहा है। मतलब दुनिया भर की उनकी आवाज़ को डब करके पिछली जन कब की वीडियो उनको लगाया जा रहा है। तो हमारा जो वोटर है वो उतना होशियार है, हमारा जो कार्यकर्ता वो उतना होशियार है, वो बहकने वाला नहीं है। अब जो है ये जो आने वाला जो समय है वो बहुजन समाज पार्टी का समय है, क्योंकि जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। कांग्रेस के 60 साल के राज्य को पूरी तरह से देख चुकी है, बीजेपी के पूरे राज्य को 10 साल से देख चुकी है। त्राहिमाम जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के किसान, वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के यूथ, वहाँ के व्यापारी सब परेशान हैं, सबका बुरा हाल कर दिया है। और अब केवल नजरें यदि गड़ी हुई हैं तो वो है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, इसलिए उसे बदनाम करने का मान्यवर काम किया जा रहा है। तो कांग्रेस की लड़ाई बसपा से है, बहन जी से है, बीजेपी से है? बात बीजेपी से नहीं, वो ये सोच रही है कि बीजेपी तो हार रही है, हम सत्ता में आ रहे हैं तो हमें जो हराने का काम कर रही है वो बीएसपी कर रही है। क्योंकि बीएसपी का जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो अपने आप को समझ रहे हैं कि बीएसपी में शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। और आप देख रहे हैं कि बहन जी की जो नीतियां हैं, बहन जी जो रैलियां कर रही हैं, आपका रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। मैं कह रहा हूँ करोड़ों करोड़ों लोग उस रैली में आ रहे हैं, कोई भी रैली 1 करोड़ से नीचे नहीं हो रही है। तो वहाँ के मतलब जनसंख्या को देख कर, वहाँ के वोटरों को देखकर, बहन जी के वर्चस्व को देखकर पार्टी घबरा रही है। तो कांग्रेस इतने निचले स्तर पे गिर गई कि पुरानी वीडियो को चला कर दिखा। बिल्कुल पूरी तरह से नीचे गिर चुकी हैं। और बहन जी हमारी जो मायावती जी हैं, हमारे जो राष्ट्र नेता हैं, वो वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हो रही हैं। जब सरकार बनाने में कामयाब हो रही है कांग्रेस ही ना, बीजेपी भी घबरा रही है, वहाँ और जितने छोटे मोटे दल हैं वो घबरा रहे हैं, सारे लोग घबरा रहे हैं। ऐसा बदनाम करने से क्या फायदा होगा? बदनाम करने से हमारा और ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, हमारा तो और ज्यादा लोग, इसका मतलब कि डर रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, लोगों को खूब अच्छी तरह पता है। तो जो थोड़ा बहुत वोट बैंक बचा है ना कांग्रेस का, वो भी बहुजन समाज पार्टी को आ जाएगा। इन्हें करना है दो बदनाम। बहन जी को हमेशा बदनाम किया गया, हमारी पार्टी को हमेशा बदनाम किया गया। बहन जी और हमारी पार्टी ने हमेशा नेता बनाने का काम किया, संविधान को एग्जीक्यूट करने का काम किया, मानव एक समाज का काम किया, भाईचारे का काम किया। बहन जी ने रोजगार का काम किया, शिक्षा का काम किया, स्वास्थ्य का काम किया, रोजगार का काम किया, किसानों का काम किया। बहन जी के इतने काम गिनाऊं, मैं कह रहा हूँ 50 साल का काम बहन जी ने 5 साल में करके दिखाया। लेकिन फिर भी लोग आज मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में लोगों को इतना नेता बनाया, ओबीसी के ग्रुप को नेता बनाया, ओबीसी की बहुत जातियों को जोड़ा मान्यवर काशीराम साहब ने। और 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बहन जी ने काम किया, आज वो इतिहास में दर्ज है। ऐसा काम किसी राजनेता, बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया था, इतना जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर था, लोग उस ऑर्डर के सामने नतमस्तक थे। लोग कहते थे कि राज है तो बहन जी का राज है, सब लोग खुशी थे, अमन चैन का राज था, ना कोई किसी की चीज को चुराता था, ना कोई मर्डर, ना रेप, कुछ नहीं होता था। तो बहन जी का कार्यकाल ऐसा है, मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो वही हाल होगा। और इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी हमसे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं पूरी तरह से। तो क्या हार रही है कांग्रेस? बिल्कुल 100% हार रही है, क्योंकि वहाँ बीएसपी सरकार बनाई जा रही है पूरी तरह से, इसलिए
इसलिए बौखला गई है कांग्रेस। कांग्रेस इसलिए बदनाम करने का काम कर रही है, वीडियो चलाने का काम कर रही है और झूठे एलिगेशन लगा रही है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के द्वारा खड़े गए हैं, बीजेपी इन्हें फाइनेंस कर रही है, बीजेपी इन्हें अप्रोच कर रही है, बीजेपी इन्हें बढ़ा रही है। ये सब झूठ है, बकवास है, कहीं कुछ नहीं है। बहन जी हमारी पूरी तरह से, आपने रैली देख रही हो, बहुत रैलियों में काम कर रही है, दबा कर रैली कर रही है बहन जी। एक तरफ ये कहते हैं बहन जी भी तो कांग्रेस पे हमला कर रही है लगातार। नहीं तो वो तो जब हमें एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा डेफिनेटली। हमने पहले से कोई हमला किया है? जब हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है तब हम हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने भी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, अपने वोटरों से, वो बहकावे में ना आए और बहन कुमारी मायावती जी के कंधों को मजबूत करें। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि हम संविधान को बचाएंगे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी चला रहे हैं, दूसरी तरफ वो धीरेन्द्र शास्त्री को साथ लेकर भी चल रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। कांग्रेस के लिए मेरा कहना, 60 साल में आपने कितना संविधान का पालन कर लिया? 60 साल आपने राज किया और अभी भी कितने, आप देख लो, राजस्थान में आपकी सरकार चल रही है। राजस्थान में मूंछों के नाम पर जहां लोगों को काटा जाता है, मारा जाता है, जहां एक मटके से हाथ लगने के बच्चे को मार दिया जाता है, जहां रेप होते हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान में भी तो कांग्रेस की सरकार है, वहां भी तो जुल्म हो रहे हैं। वहां आदिवासियों पे, SCओं पे, OBC पे वहां की जमीन छीनी जा रही है। वहाँ तुमने कितना बढ़िया काम करके दिखा दिया जो सेंटर में आके काम किया। 50 साल में सेंटर में कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कौन सा अच्छा राज किया? वहाँ आपने केवल लोगों को भूखे नहीं बनने दिया, बस। बाकी उनके अधिकार तो आज तक नहीं दे पाई। जमीन का बंटवारा काम, आज तो बड़े हितैषी बनने हैं ना राहुल गांधी। नहीं, आप वो हितैषी बने ना बने, जब हमारी सरकार अपनी पैदा हो गई है, जब से बहुजन समाज पार्टी आई है, उन्हें दुख होने लगा है। हम अपनी पार्टी, हमारी अपना झंडा, अपना नेता, अपनी पार्टी, हम खुद अपने लोगों का उद्धार करेंगे। हम देश को, हमारा है, हम देश का बंटवारा, हम देश का बचाएंगे और देश को अपने तरीके से चलाएंगे। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को वोट दें और उन्हें, हमारे राष्ट्र नेता को, एक अच्छा शासन चलाने के लिए मौका दें साथियों। तो मायावती जो बहन जी, उनकी ताकत कांग्रेस को पच नहीं रही है, इसलिए बौखला गए, इसलिए बदनाम करने को। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप वो बौखलाएं या कुछ भी करें, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी ताकत बरकरार है, हमारे नेता बरकरार हैं, हमारी जनता बरकरार है, हमारे जो वोटर हैं वो बरकरार है। अगर कांग्रेस हार जाती है मध्य प्रदेश में तो आरोप तो आप पे लगेगा कि आपने बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं, बीजेपी के लिए। कोई आरोप किसी पर नहीं लगता, अपनी करनी का फल मिलता है सबको। ये देखा जाता है कि किस सरकार, कितने सन से कितने सरकार ने राज किया और उन्होंने क्या लोगों को वेलफेयर किया। इसलिए लोग चाहते हैं कि बीजेपी ने क्या क्या वेलफेयर किया 10 साल में, उन्होंने कैसे काम किए, एनालिसिस होता है लास्ट में। कांग्रेस ने 60 साल में देश में क्या उद्धार किया, क्या किया, और गरीब लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, दलितों के लिए कुछ भी नहीं करा जो होना चाहिए था। मेन मकसद, अब 60 साल एक बहुत बड़ा गेम होता है, टेनओवर होता है, उस टेनओवर में 60 साल में तो सारे बराबर हो जाने चाहिए थे। रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो आज रिजर्वेशन के नाम पर हमेशा वोट मांगते चले आए। हम तो ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन की बात छोड़ो, बहन कुमारी मायावती को आप 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए सेंटर में। 5 साल में पूरी तरह से संविधान का पालन होगा और रिजर्वेशन बैकलॉग सब कंप्लीट होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, राज्यपाल हैं, पूरी तरह से सबका प्रेजेंटेशन। बहन जी की छवि खराब करने में सफल हो रहे हैं ना। देखिए, सफल नहीं हो रहे, आप गलत कह रहे हैं। बहन जी की छवि को कोई गलत साबित नहीं कर सकता, ना उनकी छवि को कोई बिगाड़ सकता है। बहन कुमारी मायावती वो नेता हैं जो उन्हें सब सल्यूट करते हैं और देश में आज भी उनका इतना ही मान सम्मान है और उन्हें लोग चाहते हैं और ये भी चाहते हैं बार बार कि राज चलाया तो बहन कुमारी मायावती जी ने राज चलाया, ऐसा राज किसी ने नहीं चलाया। और आने वाले समय में ये ज़्यादा दूर नहीं है, अभी आपको पता लग जाएगा आने वाले समय में हम कितने कारगर रहे और बहन जी हमारी कितनी कारगर है। तो अगली साल दलितों की हितैषी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगली साल लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, हम पूर्ण बहुमत से काफ़ी सीटें लेके आ रहे हैं और आने वाले समय में हम यदि हमारी बहन जी प्रधानमंत्री ना बन सकी तो हमारी बहन जी के बिना भी कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा। अच्छा। आने वाले समय में ये पूरा आईना साफ हो जाए, तो बैलेंस ऑफ पावर बनेगी, बैलेंस और पावर बनेंगे हम डेफिनेटली। और हमारे हिसाब से सरकार में पूरे संविधान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब भी डेवलपमेंट होता है तो लोग जलते हैं, लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पार्टी कहीं ना कहीं अब सत्ता में आने वाली है। वहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वहाँ के वोटरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वहाँ के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस मेहनत के साथ वो ऊपर आ रहे हैं। और बहन जी की जो रैलियाँ जा रही हैं 100% फिट जा रही हैं, बिल्कुल 100% पूरी सक्सेसफुल होकर जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की ताकत देखकर लोग उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से फर्जी वीडियो आज कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो इसका मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जो कांग्रेस है वो नहीं चाहती कि हम सत्ता में आएँ, बीजेपी नहीं चाहती कि हम सत्ता में आएँ, जितने भी अदर जितनी पार्टी वो नहीं चाहती कि हम सत्ता में।
क्योंकि वो इसलिए उसे चला रहे हैं कि कहीं ये सत्ता में आ गई तो संविधान को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेंगी, संविधान का पालन करेंगी। क्योंकि हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो महापुरुषों के विचारों की, विचारधारा की पार्टी है, उनके ऊपर डिपेंड पार्टी है, संविधान को स्थापित करने वाली, संविधान के द्वारा चलने वाली पार्टी है। आने वाले समय में यदि हम सत्ता में आते हैं तो नौजवानों से लेकर देश का पूरी तरह से उद्धार किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। और पार्टी के द्वारा आपने पीछे भी देखा होगा, जो दबे कुचले लोग हैं, खासकर ओबीसी के, खासकर माइनॉरिटीज़ के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, माइनॉरिटीज़, आदिवासी, जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको वेलफेयर काम करना, वेलफेयर, उनकी एजुकेशन पे काम करना, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य पे काम करना, उनके रोजगार पे काम करना, उनके लिए खेती खलियान देना, उनके लिए प्लॉट देना, रहने के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट देना, पट्टे देना, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी भी बाकी हैं, जो और सरकारें नहीं कर रही है बसपा को लेकर। कांग्रेस इसलिए बौखला रही है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारा जो पहला जो वोट बैंक था